कौशल रोजगार विभाग पे उस पे नाम नहीं दिया जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैं अपने अधिकारियों को बोलता हूं कि ऊपर से ये लेटर आदेश जारी हमारे संगठन ने करवाए हुए हैं और आप इनको जल्दी से लागू करवाएं और इनका नाम कौशल रोजगार पे चढ़वाएं, अन्यथा संगठन अलग से इनके हक में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। कर्मचारी वर्ग की संख्या बहुत है, अगर कर्मचारी अपनी पे आ गया तो इस सरकार को बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, जैसे पिछली सरकारों ने देखा है। बंसीलाल जी की सरकार थी, वो कर्मचारियों से उलझे थे, आज उनका क्या असर हुआ। चौटाला जी कर्मचारियों से उलझे थे, उनका क्या असर हुआ। अब मैं खट्टर सरकार को भी यही कहता हूं कि कर्मचारियों से मत उलझो, मत उलझो, मत उलझो। जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद केंद्र की नीतियां मुर्दाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर ये जो 2 दिन का हमारा ये हड़ताल का वो रखा गया है, उसमें हम सब कर्मचारी तन मन धन से बढ़ चढ़कर एक कर्मचारी हमारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का हड़ताल में भाग ले रहा है और हमारी ब्रांच नीलोखड़ी सब डिवीजन नंबर 681 रजिस्टर्ड 681 का एक कर्मचारी हमारा इस स्ट्राइक में भाग ले रहा है। तो कुछ मांगे हमारी ऐसी हैं जिससे हमारा कर्मचारी हमारे बहुत खफा हैं और हमारे 10-10, 15-15 साल से कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट में वर्क जॉब पे जॉब कर रहे हैं। कुछ ट्रमा अपॉइंटी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस डिपार्टमेंट में लगा दी, अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, वो अभी भी कच्चे ही काम कर रहे हैं। और कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे हैं वर्क जॉब पे लगे हुए हैं जिनका कौशल रोजगार विभाग पे उस पे नाम नहीं दिया जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैं अपने अधिकारियों को बोलता हूं कि ऊपर से ये लेटर आदेश जारी हमारे संगठन ने करवाए हुए हैं और आप इनको जल्दी से लागू करवाएं और इनका नाम कौशल रोजगार पे चढ़वाएं, अन्यथा संगठन अलग से इनके हक में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। अभी तो हम प्यार से अपने अधिकारियों को भी बोल रहे हैं, एक अधिकारी के पास जा रहे हैं कि आप इनका नाम चढ़ाइए कौशल रोजगार, उस पे कौशल रोजगार विभाग पे नाम चढ़वाओ। इन बच्चों ने भी 8-8, 10-10 साल हो गए सेवा कर रहे हैं डिपार्टमेंट की। तो मैं अब भी लास्ट में भी यही बोलूंगा अपने अधिकारियों को कि इनका नाम जल्द से जल्द कौशल रोजगार विभाग पे चढ़वाया जाए। ये वायदा खिलाफी तो है ही, कोई भी सरकार आती है, सरकार बनने से पहले बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नीति कर देंगे, वो आज तक नहीं हुई। हम एक्स ग्रेशिया नीति वो भी खत्म कर दी गई है। इतने साल 58 साल तक हमारा कर्मचारी जॉब करता है, उसकी कोई पेंशन नहीं है। आज एक दिन का कोई एमएलए विधायक बन जाए उसकी पेंशन लागू है, दूसरी बार बनेगा उसकी फिर पेंशन है। ये अन्याय नहीं और क्या है साथियों। इसी विरोध में हमारा एक कर्मचारी अब जाग चुका है। अब मैं हरियाणा सरकार को भी चेताता हूँ कि तो आपको लगता है निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी को लेने जा रहा है? हाँ, ये भी हमें सुनने को मिल रहा है साथियों। और देश के अंदर इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है, मैं अब भी हरियाणा सरकार को यही कहूंगा, केंद्र सरकार को यही कहूंगा कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। जो बेरोजगार हमारे बीए पास, एमए पास, डबल एमए आज ऐसे ही घूम रहे हैं साथियों। तो ये भी कहते हैं जो राम को जानते हैं उन्हें जानते हैं, बाकियों को नहीं जानते। वही तो बात है ना, इसीलिए अब हमारा एक कर्मचारी जागरूक हो चुका है। अगर ये हड़ताल हमें ऊपर से आह्वान आता है कि इसको अनिश्चितकालीन में बदलना है, तो हम इसको अनिश्चितकालीन में भी बदल देंगे। फिलहाल ये हड़ताल रोडवेज की है और तमाम के सभी डिपार्टमेंट। अभी ये हड़ताल हमारा हर डिपार्टमेंट कर रहा है, इसमें भाग ले रहे हैं। एक कर्मचारी आज हमारा स्ट्राइक पे है, एक कर्मचारी। अगर ऊपर से हमें आह्वान मिलता है हमारे अपना केंद्रीय ट्रेड यूनियन का कि इसको उसमें बदलना है, तो हम उसमें भी बदलने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे है, कर्मचारी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है और देश को भी वही चलाता है। कर्मचारी जो भी चाहे वो कर सकता है। मैं हरियाणा सरकार को ये चेताता हूं कि कर्मचारी वर्ग से मत उलझे। कर्मचारी वर्ग की संख्या कम नहीं है,
कर्मचारी वर्ग की संख्या बहुत है। अगर कर्मचारी अपनी पे आ गया तो इस सरकार को बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, जैसे पिछली सरकारों ने देखा है। बंसीलाल जी की सरकार सी, वो कर्मचारियों से उलझे थे, आज उनका क्या असर हुआ। चौटाला जी कर्मचारियों से उलझे थे, उनका क्या असर हुआ। अब मैं खट्टर सरकार को भी यही कहता हूं कि कर्मचारियों से मत उलझो, मत उलझो, मत उलझो। हम यही अपील करते हैं कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने 35,000 कर्मचारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके उनकी नौकरी को पक्की किया है, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को जो भी लगे हों 10-10, 15-15 साल से, इन सबको तुरंत प्रभाव से रेगुलर करे ताकि इनकी रोजगार बना रहे। और द्वारा हम सभी संगठन का आह्वान हमारी तरफ से हम सब को जो है ना अपनी तरफ से कह रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर हड़ताल में को कामयाब बनाना हमने। आने वाले चुनाव